हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैसेज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5 जो हमारा उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा आगे जो टॉपिक था श्रीलंका का जातीय संघर्ष। क्या था दोस्तों? श्रीलंका का जातीय संघर्ष। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों, इग्नोर मत करना, फटाफट लिखते चलना। ठीक है, ध्यान से सुनना। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कहाँ का? श्रीलंका का। तो सबसे हम पहले श्रीलंका बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे सीन क्या है? सीन ये है कि श्रीलंका में ना दो जाति को लेकर आपस में मतभेद है। एक तो पहली बात देखो, श्रीलंका जो आज़ाद हुआ ना वो हमारा 1948 में हुआ। भारत हमारा 1947 में, और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो कब आज़ाद हुआ दोस्तों श्रीलंका? 1948 में। ठीक है, अब 1948 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से यहाँ पे दो जाति को लेकर आपस में मतभेद है। ठीक है, एक जाति है तुम्हारा भारत का यानी तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का जो है वो है तमिल। ठीक है, जो अल्पसंख्यक में है। क्या है? अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम होती है ये। ठीक है, ये कम है। और दूसरा है श्रीलंका का, वो है सिंगली। ठीक है, जो बहुसंख्यक में है। क्या है? बहुसंख्यक में है। ठीक है दोस्तों, ये दो जाति को लेकर श्रीलंका में मतभेद है। ये तमिल ये इंडिया के हैं, ये यहाँ रह रहे हैं श्रीलंका में, और सिंगली जो यहाँ के मूल जाति हैं। ठीक है, इनकी संख्या, सिंगलियों की संख्या यहाँ पे बहुसंख्यक है। अब हमें पता है कि भाई जहाँ पे जो जाति बहुसंख्यक में होगी वो अल्पसंख्यक पर दबाव जरूर बनाएगी। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो कम संख्या वाले जाति पे क्या करती है? दबाव बनाती है। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे यही सीन है। सिंगली क्या करते हैं? तमिलों के अधिकार, नौकरी फोकरी ये सब कम कर देते हैं। ठीक है, सिंगली तमिलों को अधिकार नहीं देते। और सिंगलियों की सरकार ने क्या किया? अपने संविधान में संशोधन बदलाव करके तमिलों के अधिकार कम कर दिए। ठीक है दोस्तों, और अपने अधिकार इन लोगों ने बढ़ा लिया। अब तमिलों का गुस्सा फूटा सिंगलियों पर। ठीक है, इन लोगों ने सिंगलियों का विरोध करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? एक संगठन बनाया 1983 में। ठीक है दोस्तों, कब बनाया? 1983 में। उग्र तमिल संगठन, लिट्टे। क्या है दोस्तों? लिट्टे। ठीक है, लिट्टी चोखा नहीं, लिट्टे। और इसका फुल फॉर्म है उग्र तमिल संगठन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। 1 नंबर का पूछता है कब बना और इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये किसने बनाया? तमिलों ने। किसके विरोध के लिए? सिंगलियों के विरोध के लिए। सिंगली कहाँ का जाती है? श्रीलंका का है। ठीक है, तो इन लोगों ने यह संगठन बनाया तमिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इन लोगों ने अपना श्रीलंका में एक अलग क्षेत्र की मांग की कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए जहाँ पे हमारा सरकार हो, हमारा राज हो। ठीक है, क्योंकि सिंगली इनको अधिकार नहीं दे रहे थे, यही राज कर रहे थे यहाँ पे। इन लोगों ने लिट्टे बनाया और इन लोगों ने, तमिलों ने बहुत सारे सिंगलियों को मार दिया, बहुत सारे नेताओं को मार दिया, जगह जगह आतंकवादी घटनाएं की अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, और बहुत जगह बमबारी की, बहुत ज़्यादा घटनाएं घटित हुई, डर का माहौल हो गया एक तरह से। तो सिंगली भी कुछ कम नहीं थे, इन लोगों ने भी भसूड़ी दे दी भाई एक तरह से। जैसे गैंग वॉर होता ना, इधर से एक गैंग बन गया, इधर से ही इन लोगों ने भी दे दिया खर्चा पानी। ठीक है, तो इनके भी, अब सिंगलियों ने भी अटैक किया तमिलों पर, तो बहुत सारे तमिल मारे गए। अब तमिलों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। जब भारत सरकार को पता चली तो ये तुरंत सेना भेजी शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच 1987 में। कब आई दोस्तों? 1987 में शांति स्थापित करने के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछता है कि भारत से श्रीलंका शांति समझौता करने के लिए कब गया था सेना? 1987 में। ठीक है, तमिलों ने सोचा था कि भारत सरकार हमें आएगी, हमें मदद करेगी, हमारे अधिकार दिलवाएगी, हमें कुछ क्षेत्र दिलवाएगी अलग से। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही थी? शांति स्थापित करवा रही थी। ऐसा कुछ जैसा ये सोच रहे थे वैसा सपोर्ट नहीं किया तमिलों का। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने जो यहाँ पे शांति के लिए सेना भेजा था, स्पेशली ये शांति स्थापित करने के लिए आए थे, तो वो हो नहीं रहा था। ये भी नाराज थे और सिंगली भी इनसे नाराज हो गए भारत सरकार की सेनाओं से कि भाई ये हमारे बीच के मामलों में आपस में दखल अंदाजी दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं।
तो 2 साल बाद जब कुछ परिणाम नहीं निकला तो 1999 में, मतलब 2 साल के बाद यहाँ से सेना वापस बुला लिया भारत सरकार ने। ठीक है दोस्तों, बस यही सीन रहा। तो इसी को श्रीलंका का जातीय संघर्ष का नाम दिया गया। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख दोगे। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि श्रीलंका में 2 जाति तमिल और सिंगली को लेकर विवाद है। तमिल अल्पसंख्यक में, ये बहुसंख्यक में, ये इन पर दबाव बनाती है। इन लोगों ने ये संगठन बनाया इसका विरोध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, इसको कर लो फिर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर में दे देता है ये क्वेश्चन। ठीक, 4 से 6 नंबर के बीच। इग्नोर मत करना, ध्यान देना, लिखते चलना, साथ साथ सुनते चलना, ध्यान से बड़े ध्यान से। इग्नोर करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, ओनली पासिंग मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, मजे मजे मत लेना। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष पॉइंट वाइज लिख दिया, इसको थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना, थोड़ा बहुत लाइन बढ़ाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सुनना। अब हुआ क्या, ये जैसे मान सपोज दैट इज इंडिया। ठीक है, तो पहले हमें पता है कश्मीर एक प्रांत था, कश्मीर एक राज्य था, है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अलग हो रहा था, ठीक है, तो जब उसको आज़ादी मिली, 15 अगस्त हमारा भारत आज़ाद हुआ, तो हुआ यूँ, जब वो आज़ाद हो रहा था ना, उसके बाद कश्मीर को लेकर विवाद हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारा आज का जम्मू कश्मीर प्रांत है ना, अब केंद्र शासित है। तो कश्मीर को लेकर विवाद हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो पाकिस्तान आपका ये है। तो हुआ क्या, कश्मीर के ना 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो पाकिस्तान के अंडर में आया, अधिकार में आया, वो अधिकृत कश्मीर कहलाया। क्या कहलाया मेरे भाई? अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और दूसरा जो इंडिया के हाथ में आया वो कहलाया जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। ठीक है, समझ गए? ये था कश्मीर विवाद ना। देन नेक्स्ट था दूसरा सिंधु नदी विवाद। ठीक है, सिंधु नदी विवाद कि भाई ये जो सिंधु नदी विवाद है, सिंधु जो यहाँ से इधर से नदी जो जाती है इधर ऐसे पाकिस्तान से होते, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर यहाँ पे विवाद था 1960 में। ठीक है, पाकिस्तान वो कह रहा था हम इस सिंधु नदी का जल पीने नहीं देंगे, भारत कह रहा था हम नहीं देंगे, तो इसको लेकर विवाद है। ठीक है, समझ गए? अब 2 नंबर का यहाँ पे अलग करके मेरे भाई पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु नदी जल समझौता कब, किन 2 देशों के बीच और हस्ताक्षर करने वाले नेताओं के नाम बताइए। तो सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ? 1960 में। हस्ताक्षर करने वाले नेता भारत की तरफ से उस टाइम पे प्रधानमंत्री नेहरू जी, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। कौन? अयूब खान। ठीक है दोस्तों, ये थे हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी ना। 1965 का विवाद, ये भी छोटे मोटे सीमा क्षेत्रों को लेकर विवाद हुआ था 1965 में, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। कश्मीर पे भी थोड़ा भड़का भड़की हो गया था। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश को लेकर विवाद। ये जो बांग्लादेश है, जो आज़ादी के दौरान पाकिस्तान को साथ में मिला था, पाकिस्तान क्या कर रहे थे? मैंने आपको स्टोरी बताया है बांग्लादेश का लोकतंत्र है, कैसे आज़ाद हुआ, ये कैसे स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान इस पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा था। मैंने बताया था इनकी संस्कृति थी अपनी बंगाली अलग है, फर्स्ट पार्ट में देख लेना। तो पाकिस्तान आज़ाद नहीं कर रहा था इसको, तो बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में शरण मांगने के लिए आए। भारत सरकार ने शरण दी, मदद की गुहार लगाए तो मदद दी इनको। 1971 में फिर बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ। पहले उनको पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर, पूरी पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान बुरी तरीके से क्या हुआ? हार गया। अब हार गया तो एक नए देश का विजय उदय हुआ जो बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, बांग्लादेश को लेकर विवाद। 1985 में खालिस्तान को लेकर विवाद। खालिस्तान जो एक क्षेत्र है, इसको लेकर विवाद होता रहता है। ठीक है, 1985 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। 1990 के दशक में परमाणु बम एक दूसरे को दागने के लेकर विवाद हुआ था। आपको पता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। कहाँ पे किया था? बताओ, पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, पहला जो असफल हो गया था। ठीक है, दूसरा कब किया? 1998 में। डेट टाइम सब सेम, ये जगह यही है। 1998 में जब किया, इसीलिए मैंने 1990 का दशक लिखा है।
ठीक है। तो 1998 में परमाणु परीक्षण किया जो सफल रहा। इसी के देखा देखी में पाकिस्तान हड़क गया कि ये अगर हम नहीं करते तो ये इंडिया परमाणु परीक्षण कर लिया, हमें कभी भी मार देगा, दाग देगा, इसलिए हमें भी परमाणु परीक्षण करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने भी देखा देखी में उसी टाइम कर लिया चगाई पहाड़। एक पहाड़ का नाम है चगाई पहाड़। क्या दोस्तों? चगाई पहाड़। यहाँ पे इसने परमाणु परीक्षण अपना कर लिया। ठीक, अभी एक दूसरे को दागने के लिए क्या हो गए तैयार, लेकिन दागे नहीं, दागने का मतलब निशाना नहीं लगाए। ठीक है, समझ गए? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ISI, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो है रॉ। समझिए दोस्तों? ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन में मिलते हैं, फिर कर लो इसको। Oh my God! Wow! गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश का सकारात्मक और नकारात्मक संबंध। ठीक है, 6 नंबर का जनरली क्वेश्चन आता ही आता है। दक्षिण एशिया में जो भारत और बांग्लादेश का संबंध है, 6 नंबर का ये पूछता है, और बाकी देशों के साथ 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं। जितने बार भी आप पेपर उठा के देख लो, जितने बार भी आया ना 6 नंबर का बांग्लादेश के साथ ही संबंध आया लगभग ज़्यादातर। तो इसलिए इग्नोर तो करने मत, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। तो देखो, भारत और बांग्लादेश का सकारात्मक नकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे संबंध है हमारे बांग्लादेश के साथ। पॉजिटिव देखते हैं, सकारात्मक। पहला है, बांग्लादेश भारत की पूरब की ओर चलो की नीति का हिस्सा है। ठीक है, आपको ध्यान होगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत ने एक नीति अपनाई थी 1991 में, लुक ईस्ट, मतलब पूरब की ओर चलो। किधर की ओर चलो? पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी ना भारत ने, ध्यान है? शायद ध्यान हो, देख लो एक बार बुक में, पीछे दिया हुआ। 1991 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी, तो बांग्लादेश उसका हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव, क्योंकि उधर हमारे पूरब की ओर चलो मतलब उधर हमारा संबंध बनना शुरू हो गया। दूसरा क्या है? आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों के बीच आपस में सहयोग की भावना है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट भैया। अगर आपदा प्रबंधन कोई भी आती है या पर्यावरण को मसले पर कोई भी बातचीत होती है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात जो भी आता है, इससे नुकसान होता है, तो दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, सहयोग देंगे। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कभी ऐसा होता है तो भारत मदद करता है बांग्लादेश की, किसी की भी मदद करता है। अगला क्या है? दोनों देशों के बीच साझे खतरे को पहचान कर एक दूसरे के सहयोग की भावना बढ़ाए। साझा खतरा मतलब जो नए खतरे की तरह से आता है, पता चलता है कि हाँ ये खतरा है, मेरे को भी उनको भी, तो इससे उन खतरों को पहचान कर क्या करते हैं? एक दूसरे के सहयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये हमारा हो गया सकारात्मक। अब नकारात्मक देखते हैं कौन से हैं। तो पहला है नकारात्मक में, नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा है। और वो नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इन दो नदियों के जल बंटवारे को लेकर वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा। ठीक, पहला हो गया क्लियर। दूसरा क्या है? बांग्लादेश भारतीय सैनिकों को पूर्वोत्तर की ओर मतलब इधर की ओर जाने के लिए रास्ता देने से मना करता है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर इधर जाने के लिए ना, पूर्व की साइड एक पतली सी संकरी सी सड़क है, सड़क मार्ग के थ्रू, तो बांग्लादेश भारतीय सैनिकों को ना जाने के लिए रास्ता देने से मना करता है, इनकार करता है। तो इस पर भी वाद विवाद है। अगला क्या है? भारत म्यांमार को, ये जो म्यांमार है यहाँ पे ना, तो म्यांमार को प्राकृतिक गैस जो आयात निर्यात करता है ना, उसमें चोरी का आरोप लगाता है। ठीक है, इसमें भी रास्ता देने से मना करता है। पाइपलाइन जो बिछाता है वहाँ से, इधर से पाइपलाइन आती है ना, तो इधर से मना करता है रास्ता देने से। सेंधमारी का, चोरी का आरोप लगाता है प्राकृतिक गैस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। इसमें आप कोई भी डाउट या समझ में नहीं आया तो कोई कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हेलो गाइस, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम। इससे पहले मैंने भारत और बांग्लादेश का संबंध बताया था, जो 6 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उसी का आता है। ठीक है, इसका तो उतना नहीं आता, फिर भी देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, ये एक्चुअली ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, भारत और नेपाल का संबंध सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, कोई सा भी आपसे पूछ रहा आप बस लिख देना। ठीक है,
इसमें एक और सबसे खास बात हम ये जानेंगे कि दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हम मुक्त वीज़ा नीति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा नेपाल है। सकारात्मक पहले देख लेते हैं, पॉजिटिव कौन कौन सा है। तो दोनों के बीच पहले तो ये लिखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, मतलब मीठे संबंध एक तरह से। ठीक है, हमारा जैसे हम एक दोस्त में दो दोस्त में होते हैं, भिड़न हो जाती है तो वहाँ पे होता क्या, सारे संबंध उससे ख़त्म कर देते हैं जिससे लड़ाई हो जाती है। लेकिन देशों में ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव तो होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब दुश्मनी भी होती है, मित्रता भी होती है कुछ हद तक। ठीक है, ये नहीं सिर्फ दुश्मनी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर में तो दोनों के बीच क्या मधुर संबंध है, मीठे संबंध है, और दोनों के बीच आपस में मुक्त वीज़ा नीति है। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक और नेपाल के नागरिक एक दूसरे के देश में आपस में बिना पासपोर्ट के यानी बिना वीज़ा के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप भी जाइए, घूम के आइए फिर। ठीक है, आगे क्या है, दोनों में वैज्ञानिक सहयोग और साझा प्राकृतिक संसाधन और बिजली उत्पादन में आपस में सहयोग की भावना है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भारत नेपाल में करता है ये। आगे क्या नकारात्मक देखते हैं। नकारात्मक भाई नेपाल की चीन के साथ ना दोस्ती हो रही है। मैप देखोगे तो ये जो है एरिया, ये जो एरिया है ना, जैसा भी बना देख लो, ये जो नेपाल है हमारा, है नेपाल है, यहाँ चीन है, बीच में तिब्बत पड़ जाता है। तो इसके साथ ना दोस्ती बढ़ रही है। दोस्ती बढ़ने की वजह से क्या, भारत नाराज़ रहता है हमेशा। ठीक है, ना खुश रहता है, क्योंकि अगर दो के बीच में तीसरा आ जाए तो नाराज़गी तो हर किसी को होती है ना दोस्तों। समझ में आ गया? दूसरा क्या, नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत अपनी सुरक्षा एजेंसी, भारत की सुरक्षा एजेंसी क्या है दोस्तों, रो है ना, के लिए क्या मानती है, खतरा मानती है। क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसी जो रो है वो कहाँ पे स्थित है, नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। समझ में आ गया? तो भारत को लगता है कि वो चीन जो है नेपाल में दोस्ती बढ़ाएगा और हमारा सुरक्षा एजेंसी के साथ खिलवाड़ करेगा। समझ में आ गया? इस वजह से भारत नाराज रहता है नेपाल से। आगे नेपालियों का मानना है ना कि आरोप लगाता है भारत पर कि भाई भारत उनके पनबिजली मतलब पानी से बनाने वाली बिजली, उस पर तथा नदी जल पर नजर गड़ाए रखता है। कौन? भारत। नेपाली मानते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो भारत के वासी है ना, भारत सरकार, ये हमारी नदी का कहीं इस्तेमाल ना कर ले भाई बिजली बनाने में। ठीक है, ये ऐसा सोचते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? बस यही है हमारा। बाकी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला टॉपिक, वो हमारा भारत और श्रीलंका के संबंध। किसके साथ दोस्तों? भारत और श्रीलंका के साथ। तो देखो, आपने पढ़ा होगा इससे पहले जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष किसके बीच था? भारत और श्रीलंका के बीच था ना। ये हमारा जो श्रीलंका है, ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु के तमिल जाति जो रहते थे यहाँ पे, और श्रीलंका के मूल निवासी कौन थे? सिंगली और तमिल में दोनों के बीच जातीय संघर्ष था। तो इसको लेकर भारत सरकार और श्रीलंका में क्या आपस में मतभेद है, टकराव है। समझ में आ गया दोस्तों? जातीय संघर्ष को लेकर आपस में क्या तनाव है। भारत सरकार का कहना है कि भाई श्रीलंका में हमारे जातियों के साथ, तमिलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि इनकी संख्या वहाँ पे कम है और सिंगलियों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को लेकर टकराव है। उसके बाद जातीय संघर्ष में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो पहले देख लो। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सेना भेजी थी। तो उसकी स्थापना के लिए जब सेना वहाँ पे गई थी ना, तो श्रीलंका इसको हस्तक्षेप बताता है कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई क्यों ना करें, हमारे जाति के हैं भाई, है ना, हमारे इंडिया के हैं, इंडियंस हैं, तो हेल्प तो करेंगे ही। उसके बाद दोनों के बीच क्या है? मुक्त व्यापार समझौता है भाई। दोनों के बाद व्यापार क्या है? मुक्त है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ पी फॉर पॉजिटिव। ठीक है, श्रीलंका में 2004 में, शायद 2004 में ना सुनामी आई थी, बड़ी तबाही हुई थी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत सारे कुछ क्षेत्र डूब गए, तबाही नुकसान हुआ, जिससे यहाँ पे इसके दोबारा पुनर्निर्माण के लिए, दोबारा उठने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा वित्तीय मदद दी थी, आर्थिक सहायता दी थी पुनर्निर्माण के लिए, जिससे बहुत बड़ा सहयोग दिया। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो ये था उसके साथ संबंध। इसका ज़्यादा पूछता नहीं है, 2 नंबर का छोटा सा।
ठीक है। अब देखते हैं भारत और भूटान का संबंध। तो भारत भूटान, भूटान हमारा कहाँ पे है दोस्तों? नेपाल के बगल में है ना, ये नेपाल और ये भूटान, ठीक है। तो कहता है भूटान के साथ ना हमारा सबसे ज़्यादा, अच्छा आपके खास बात बताऊँ, दक्षिण एशिया का वह देश बताओ आप, दक्षिण एशिया का वह देश जहाँ पे अभी भी राजतंत्र है, तो हमारा भूटान है। पूछता है 1 नंबर में, मैप में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो भूटान अभी भी राजतंत्र है। अब कहोगे भाई राजतंत्र अभी तक टिका कैसे है? क्योंकि वहाँ पे वो क्रूर शासक नहीं है वहाँ, ठीक है, इस वजह से टिकी हुई है। तो भारत और भूटान का संबंध एक बहुत अच्छा है, इसके साथ हमारा ज़्यादा उतना लड़ाई झगड़े का नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच संबंध एकदम अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, कोई बड़ा झगड़ा इनके साथ नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ये। आगे क्या है कि भाई भूटान में हो रहे भारत के खिलाफ ना साजिश रच रहे थे कुछ पूर्वोत्तर इलाके वाले उग्रवादी गुरिल्ले, जो भारत की सरकार के खिलाफ और भारत के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उसको गुरिल्ले बोलते, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। तो ये साजिश कर रहे थे भूटान में रहकर। तो जब भूटान की सरकार को पता चला ना, तो उसने तुरंत क्या किया, उसको मार भगाया, खदेड़ भगा दिया। तो इससे भारत सरकार को क्या मिली? बहुत बड़ी मदद मिली। तो रिश्ते हमारे साथ अच्छे हो गए उसके बाद भारत भूटान में, भारत जो है ना, ये भारत भूटान में पन बिजली में बहुत ज़्यादा हाथ बटाता, सहयोग करता है, मतलब बिजली बनाने में सहयोग देता है, किसी भी चीज़ में सहयोग करता है ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? मज़ा आ रहा है ना? फिर क्वेश्चन आते ही आते दोस्तों, ठीक है। चैनल को लाइक जरूर करना फिर, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर करो इसको। इसका अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। देखो इसका जो अगला टॉपिक का क्वेश्चन है ना हमारा, वो है भारत और मालदीव के साथ संबंध। किसके साथ दोस्तों? भारत और मालदीव। मालदीव तो आपको लोकेशन पता ही होगा, ये जो अरब सागर हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ श्रीलंका और यहाँ हमारा मालदीव है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, तो मालदीव यहाँ है। इसके साथ संबंध देखो कैसे है। ये जो श्रीलंका है, देखो दोनों में ना सौहार्दपूर्ण, मालदीव की बात करें तो दोनों में सौहार्दपूर्ण गर्मजोशी से भरे संबंध है, मतलब अच्छे संबंध एक तरह से, ठीक है। ये इसका मतलब है। जैसे जब हमारा एनुअल डे होता है तो कैसे हम चीफ गेस्ट का ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला चढ़ाते हुए कैसे गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, तो उस तरह के संबंध है इसके साथ, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है भाई, 1988 में हुआ क्या था, श्रीलंका ने, ये जो श्रीलंका आप देख रहे हैं, 1988 में यहाँ पे कुछ भाड़े के तमिल सैनिक भेजे थे। कौन से? तमिल सैनिक, ठीक है। तमिल सैनिक भेजे थे किराए के, भाड़े के, इस पर कब्जा जमाने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो इसने, मालदीव ने भारत सरकार से मदद मांगी, और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री था भारत सरकार, वो था हमारा राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। तो उससे मदद मांगी, उन्होंने तुरंत मदद की, कार्रवाई की, और तुरंत नौसेना और वायुसेना भेजी, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके उसे आज़ाद करवाया। समझ में आ गया? उसके बाद भारत मालदीव में पर्यटन उद्योग, मत्स्य उद्योग, मतलब मछली पालन में क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, मदद कर रहा है। तो अच्छे संबंध समझ में आ गया, पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब देखते हैं हमारा, तो ये हमारा संबंध दक्षिण एशिया के साथ एक तरह से जो था वो हो गया खत्म। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा साफ्टा। क्या है दोस्तों? साफ्टा। 2 नंबर का पूछ लेता, साफ्टा क्या है? 1 नंबर का साफ्टा का फुल फॉर्म बताइए, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 3 नंबर का अगर दे दे तो साफ्टा का पूर्ण रूप बताइए, इस पर हस्ताक्षर कब हुए तथा यह लागू कब से हुआ और इसका लक्ष्य क्या था, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना, आ जाता है कई बार। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, क्लियर है, मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ये हुआ दक्षिण देशों के बीच। किसके बीच? दक्षिण, हम क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण एशिया तो पढ़ रहे हैं, दक्षिण एशिया सार्क वही है ना। तो उनके बीच एक साफ्टा, ठीक है, एक समझौता हुआ, मतलब हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, इस पर 2002 में हस्ताक्षर हुआ, 4 में भी हुआ, और 2006 में क्या हुआ? ये लागू हो गया। इसका जो लक्ष्य था, मतलब ये कि जो बनाया गया था, उसका लक्ष्य था कि भाई सार्क दक्षिण देशों के बीच में आपसी व्यापार में लगने वाली जो सीमा शुल्क है, उस शुल्क को, उस टैक्स को 2007 तक 20% तक कम कर देंगे। समझ में आ गया? 2007 तक कितना कम करना? 20%। समझ में आ गया दोस्तों? बस खत्म हमारा, ज़्यादा कुछ रखना समझना नहीं है। कितना आसान भाषा था, एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखो, गारंटेड है समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके लिए आसान भाषा में बनाता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। आप लाइक कमेंट सेक्शन में पूछते ही नहीं कुछ,
पूछा कीजिए जो समझ में नहीं आता। और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइए, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि ये पार्ट 2 हमारा क्लियर हो गया 5वें चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके